हमने चिट्ठी दी, उन्होंने ये कहा अब करेंगे करते करते जो है ना पता नहीं कब करते। जब भी हम सब दोस्त खेलते हैं, भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तब गड्ढों से हम गिर जाते हैं और हमें बहुत चोट आती है। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन में आपका स्वागत है। आज हमारा ग्राउंड लेवल सर्वे जो है नेहरू विहार के अंदर है। नेहरू विहार में हमने घूम कर जो है चारों तरफ देखा, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पर रोड जो है वो बुरी तरीके से जो है गड्ढों में भरे हुए थे। बिल्कुल इस तरीके से कहा जाए कि जैसे रोड पे गड्ढे नहीं, गड्ढों में रोड है। और यहाँ पर कूड़ा चारों तरफ बिखरा हुआ था। परेशानियाँ बहुत बुरी तरीके से जो है फैली हुई हैं। इसी पे हमने जो है यहाँ के जो निवासी हैं हमने उनसे जानने की कोशिश करी कि आपको किस किस तरीके की समस्या है और उस समस्या के निदान के लिए आपने क्या किया। सांसद को तो कभी देखा ही नहीं है यहाँ पे, कौन है वो, कभी नाम सुना था, कोई मनोज तिवारी नाम से है। 6 साल से जो हालत ख़राब है यहाँ की गलियों की, रोड की, इतनी टूटी हुई सड़कें, कितने बुजुर्गों के हाथ पैर टूट चुके हैं। बहुत बारी बुला के भी, हाथ जोड़ के भी, प्यार से भी बात करिए, भाई साहब ये सब ठीक करा दो। वो कहते हैं अभी बजट ही नहीं है हमारे पास में, हमारे पास बजट ही नहीं आया है। बजट आज तक नहीं आया तो ये कैसे, इन्होंने कैसे अपनी तनख्वाह खाई है, इन्होंने अपने कैसे काम किए हैं। जिससे बात करो वो कहता मेरे पास बजट नहीं है। अभी उसके बाद में पंकज पुष्कर ने कुछ नहीं किया। पंकज पुष्कर ने कभी कोई काम नहीं किया। यहाँ की निगम पार्षद है, वो कभी सुनने को राजी नहीं है। अगर यहाँ एक बारी सड़क बन भी रही थी, बेचारे PWW वाले बना रहे थे, तो सड़क पे उसने अपने बंदे उतार दिए थे। ये छोटे मोटे गड्ढे भर जाते वो भी नहीं भरने दिए उसने, वो सब अपने नंबर कमा रहे थे। और जो अभी एक वो आया, वो जो आया अभी दिलीप पांडे नाम का जो है, उसको तो मैंने हमने एक बारी देखा था जब इलेक्शन का टाइम था। उसके बाद आज तक उसे कभी नहीं देखा है। फिर भी हमारे यहाँ के लोग उसके पास गए हैं, मुखर्जी नगर पे कहीं वो बैठता है, उन्होंने उससे हाथ जोड़े हैं, पैर पकड़े हैं कि यहाँ पे आके गड्ढे देखो भैया, भाई साहब क्या हाल है। आप नेहरू विहार के पूरे क्षेत्र में घूम जाइए, वहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अभी भी जाइएगा आप, वहाँ पे हालत ये है कि कभी रोज़ कोई ना कोई गिरा पाता है, किसी ना किसी के हाथ पैर टूटे पाते हैं, कोई भी बच्चा गिर जाता है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं, बद से बदतर हाल है यहाँ का। और यहाँ किसी की कोई सुनने को तैयार नहीं है। और मुझे लगता है अभी भी कोई सुनने को तैयार ना होगा। इन्हें अपने घर भरने हैं, बस इन्होंने ये काम करना है। भाई आए नहीं, अभी जैसे जो है 1 साल से जो है दिलीप पांडे जी हैं यहाँ पर, तो दिलीप पांडे जी, आप जैसा आपने कहा कि दिलीप पांडे जी के पास गए आप, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया कि मतलब काम करने के लिए बोला है या नहीं बोला है? उन्होंने कहा मेरे पास कोई बजट नहीं है, केंद्र सरकार मुझे बजट नहीं देती, पैसा नहीं देती, मैं कहाँ से भरूं, मैं कहाँ से ठीक करूं, सड़कें ठीक करूं मैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पे सड़कों वगैरह में काम करने के लिए सब चीज़ के लिए मना कर दिया? उसने साफ साफ मना किया है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास बजट आएगा तो मैं ठीक करा दूंगा, नहीं आएगा तो मैं कहाँ से कराऊंगा। मैं राकेश चोपड़ा, मेन रोड पे प्रॉपर्टीज़ का मेरा काम है, प्रॉपर्टी एंड मोटर्स का। ये मेरा ऑफिस है, सामने चोपड़ा प्रॉपर्टी एंड मोटर्स डी ब्लॉक, यही मेरा। तो नेहरू विहार में जो समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या समस्या है यहाँ पर और उसके समस्या के निदान के लिए आपने क्या किया? सर, एक्चुअल समस्या का जो निदान है वो हम लोगों के हाथों में नहीं है। ये यहाँ के MLA या निगम पार्षद, ये सब ये लोग पहले हमारे से हेल्प ली, इन्होंने हमारे पास आए कि हेल्प करो, आप हमें जितवाओ। हम लोगों ने बढ़ चढ़ के इनका साथ दे करके इनको आगे चल के ढोलों से बाजों से अच्छी तरह इनका अभिनंदन किया। और इनको जो नहीं जानता था उनसे हमने इंट्रोड्यूस करवाया इनको, और इनको अच्छी बहुमत से जीत दिलवाई। और पंकज पुष्कर जी कुछ हालत में तो जब कोई काम कहा जाता था तो वो बात कर देते थे। अभी मेरा ये प्रोजेक्ट जो है वजीराबाद चल रहा है, अभी मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा है मुखर्जी नगर में, तो इसके लिए अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। तो हम चुपचाप, अपना गरीब आदमी क्या करेगा, वापस आ जाएगा हाथ जोड़ के। किसी नेता के साथ बहस तो नहीं की जाती ना, तो हम लोग आ जाते थे। फिर बाद में सेकेंडली जब उनसे बात की जाती थी किसी आप जैसे भाई को बीच में डाल करके, तो फिर वही रिप्लाई मिलती थी हम लोगों को कि जी ये जो लैंड है ये मेरे अंडर नहीं पड़ती, ये पूजा मदान के अंडर पड़ती है। पूजा मदान जी पे जाया जाता था कि मैडम आप कुछ सुनो, तो वो कहती थी ये मेरे अंडर नहीं पड़ती, ये पंकज पुष्कर का एरिया है। तो इस एरिया में यानी कि 2 बैलों की लड़ाई में भेड़ मारी गई, वो भेड़ बने हम पब्लिक। और ड्रेनिंग सिस्टम की जो बात है यहाँ पे, उसका तो ना पूछो तो अच्छा है। MCD कर्मचारी जो हैं महानिखट्टे हैं, बेकार निखट्टू जिसे बोला जाता है। और उनसे बोला जाता है कि भाई ये कूड़ा है, प्रॉपर कोई झाड़ू लगा दो या कुछ, तो वो पता है कि हमें क्या जवाब देते हैं
कि सर ये आप आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी जो है चीफ मिनिस्टर हमारे बैठे, उनसे जाके कहिए हमें 5 साल से इन्होंने पे नहीं दी, तो हम कहाँ से जाएंगे, हम कहाँ कैसे कूड़ा लगाएं। मतलब कूड़ा वगैरह उठाने के लिए कितने कर्मचारी यहाँ पर हैं? केवल मात्र इनका जो बड़ा है, इसका कोई डाटा नहीं है और आते ही नहीं है। हाँ, इनका एक्चुअल क्या है, जो HOD है वो है महेंद्र, ठीक है, जो इनका दरोगा जिसको बोला जाता है, उसके अंडर मेरे ख्याल में 4 से 5 है टोटली। और वो भी उसमें क्या है कि वो सुबह आ जाते हैं महेंद्र जी तैयार वैयार होके, मोबाइल लिया होता है, एक ही आदमी बेचारा जो कच्चा अभी पक्का भी नहीं है, उसी से ये सारे कूड़े के चक्कर में, बुढ़ा आदमी है उसका नाम है नानक, उसी पे सारा बर्डन डाला गया हुआ है। जो बाकी दूसरे हैं, गुप्ता चाय वाला, वहाँ से चाय आती है सुबह, पैकिंग में कोई पैसा नहीं दिया जाता, उसको बेचारे को धमका करके अगर नहीं करेगा तो चलान, चाय बना फटाफट, चाय बनवा के फिर वहाँ पे एक रोज़ सुबह का ब्रेकफास्ट भी उस गुप्ता चाय की उससे होता है और बिस्किट भी उसी के होते हैं। हम भी तो खाते हैं। हम लोग भी वहाँ जाते हैं, अब पैसा देते हैं, स्टूडेंट सारे अच्छे हैं, अच्छे से पैसा सब, हाँ अच्छे से प्रिपेयर हैं, ऐसे नहीं है कि कोई स्टूडेंट किसी का पैसा मारता है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये प्रॉब्लम मेन जो है कूड़े की है, तो वो एक ही चीज़ थोप देते हैं कि जी यहाँ पे तो हमें पे नहीं मिल रही, हम काम नहीं कर सकते। और बारिशों में क्या होता है कि किसी बड़े नेता को बुलाया जाए तो वो बड़ा नेता कुछ सुनता नहीं, जैसे कि मनोज तिवारी जी थे, वो नहीं सुने थे, कुछ नहीं, स्टूडेंट। और हम लोगों ने हम लोगों ने एक दंगल 2 साल से प्रिपेयर, हम मेन सेंट्रल पार्क में दंगल करवाए थे, उसमें मनोज तिवारी जी को बुलाया गया, उनका कंडीशन बताई गई, उन्होंने कसम खाई थी, कसम खा के बोला था कि 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मेरा पास हो चुका है। स्टूडेंट भाई भी सब बीच में थे, ये साथ वहाँ प्रमाण ये थे, दंगल करवाया गया, हम लोगों ने, ऑर्गेनाइजरशिप थी हमारी, तो ये कसम खा के गए थे कि ये जो है आप कम से कम नहीं, देखो 3 महीने के अंदर ये पूरे नेहरू विहार के ऑल ओवर रोड और ड्रेनिंग सिस्टम जो है सब बिल्कुल मैं करवा के जाऊंगा। इतनी बड़ी कसम खाने के बाद ये झूठे नेता होते हैं, दुख लगता है कहते हुए कि हमारे नेता हैं, कोई भी नेता हमें नहीं लगा। यहाँ पर MP साहब या MLA साहब, जो प्रेजेंट MLA दिलीप पांडे जी हैं, वो कितनी बार यहाँ पर आए हैं? सर उनकी तो शक्ल ही नहीं देखी, सिर्फ बोर्डों में उनके अपने जो नुमाइंदे हैं, छोटे उनके वर्कर हैं, वो घर घर जाते हैं और कुछ नहीं करते। कोई लेडीज है, उसने अगर बोल दिया मेरा भाई साहब लाइसेंस नहीं बन रहा या मेरे बच्चे का नाम ऐड करवाना है राशन कार्ड में, उनके घर तो 10 बार चले जाएंगे। क्यों कि अपना एडवर्टाइजमेंट उन्होंने भी करनी है, बोर्ड में हंसते हुए फोटोएं खिंचवानी है और कुछ नहीं करना। और दिलीप पांडे जी की तो बात पूछो ही मत, आए थे और हमें बड़ी शर्म आती है बोलते हुए कि हमने इनका साथ दिया, और अब हमारा मन भी नहीं करता कि ये सामने से निकले तो इनको सल्यूट भी करें। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ, आप लोग समझदार हो कि ये जितने भी नेता हैं, चाहे पंकज पुष्कर हो, दिलीप पांडे हो और अपने मनोज तिवारी हो, ये झूठों की एक पोटली है। और केवल मात्र अब मैं चाहूँगा कि ये जब वोट लेने आए तो इनको और कुछ ना किया जाए, इनको यहाँ रोड पे दिखाया जाए। जैसे कि आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट ईयर पंकज पुष्कर को यहाँ पे मार के भगाया गया था। तो अगर ये दिलीप पांडे जी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है इनके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। पब्लिक तो भैया आप समझदार हो, बरसात में साहब आप सड़क क्रॉस नहीं कर सकते हो, इतना पानी भर जाता है। हमारे जो पहले विधायक थे पंकज पुष्कर, वो पूरे 5 साल जो है ना, उन्होंने मना भी नहीं किया, अभी 6 महीने बनेगा, 6 महीने बने, उनके 5 साल पूरे हो गए। उसके बाद हम सांसद से लेकर अपने मनोज तिवारी से लेकर और अब जो विधायक साहब, उनको भी कह रखा, निगम पार्षद सबको कह रखा हमने कि भाई सड़क की बुरी हालत है। वो ये कहते हैं, एक दूसरे पे थोप देते हैं जी। वो कहते हैं निगम पार्षद बनाएगा, निगम पार्षद विधायक बनाएगा, विधायक कहते हैं ये सांसद बनाएगा। तो सर ये शासन प्रशासन जो हमें इस तरह की जो लालीपो दे रहा है, हम जनता का क्या कसूर है? इतनी परेशानी साहब, सबसे पहले तो सड़कों की जो मेन परेशानी साहब यहाँ, और रोज इतनी जटिल बरसात में आप जो है ना सड़क क्रॉस नहीं कर सकते हो, पैदल आदमी चल नहीं सकता। इन गड्ढों में जो है ना कई केस जो है ना डिलीवरी केस भी साहब, कई ऐसे घटना एक्सीडेंट होते हैं। 2 व्हीलर वाले तो कई जो है ना काफ़ी गिर चुके हैं यार, चोट भी लगते हैं, लोगों की चोट भी लगती है, और महिलाओं की इतनी परेशानी होती है आने जाने में बहुत ज़्यादा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन साहब, शासन प्रशासन हो, ये बात हाईकमान तक पहुँचाने चाहिए। जो हमारी ये समस्या है, हमारी जनता का क्या कसूर है? अगर हमारे कोई जनता कसूर है, ये दूसरे पे
अब केजरीवाल साहब पास में खुद के मेरे पास चिट्ठी है, लेकिन घर में पड़ी हुई है, हमने चिट्ठी दी, उन्होंने ये कहा अब करेंगे करते करते जो है ना पता नहीं कब करते। तो हमारी परेशान जनता की तरफ से, नेहरू बिहारी जनता की तरफ से जो मेन समस्या तो ये सड़कों के साथ, सड़कों का इतना बुरा हालत है, गलियों में सफाई नहीं होती है, वो बिल्कुल जो है ना गलियां वो है, इतने पर कूड़ादान या बन रहा साफ, लेकिन वो कूड़ादान जो है ना सड़कों पर फैला रहता है। गाय इतनी है, गाय जो है ना इतना मतलब वो गंद है, वो मतलब गायों को जो है ना इतना वो कर रखा उन्होंने। तो मेरा आप लोगों से नेहरू बिहार की जनता की तरफ से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये सड़क का काम जो होना चाहिए। मैं जो हमारे अभी जो प्रेजेंट जो हमारे पांडे जी ये जो विधायक आए उनसे ये मुखर्जी नगर में उनके ऑफिस में गए, उन्होंने कहा जी अब ये तो जो है ना निगम पार्षद का काम है, पर अब आश्वासन दे रहे हैं कि करेंगे, अब पता नहीं करते, उनके भी 4 साल 5 साल निकल जाएंगे। आपको क्या परेशानी है नेहरू बिहार में? मेरा नाम तभी चौधरी है, मैं 9 साल की हूँ। जब भी हम सब दोस्त खेलते हैं, भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तब गड्ढों से हम गिर जाते हैं और हमें बहुत चोट आती है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये जो सड़कें हैं इनको ठीक करवाया जाए, और जहाँ पे गायें जो होती हैं ये प्लास्टिक खा जाती हैं। मेरा नाम हृदय चौधरी है। मैं जब भी यहाँ पे साइकिल चलाता हूँ मैं बहुत बारी गिर जाता हूँ, मेरे हर जगह चोट लग जाती है। और जब भी यहाँ पे बारिश होती है मैं कभी भी पानी में भीग जाता हूँ साइकिल चलाता हूँ, और जब भी हमारे ग्राउंड फ्लोर पे पानी भरने लग जाता है तो यहाँ पे हम बारिश में निकल नहीं सकते। और यहाँ पे पूरे नेहरू बिहार में जब भी बाहर निकलते हैं तो पूरी जगह धूल धूल उड़ती है, और कोई लोग कभी भी गाड़ी खड़ी करते हैं कहीं ऊपर साइड में खड़ी करते हैं, वो सड़क की वजह से नीचे आने लग जाती हैं। और कभी कभार जब भी मेरे दोस्त जब भी हम सब जाते हैं साइकिल पे तो कोई ना कोई एक ही जब भी जाते तब कोई गिर के रहता है। ना तो इस क्षेत्र के सांसद, ना इस क्षेत्र से जो मौजूदा विधायक हैं, ना इस क्षेत्र से जो मौजूदा निगम पार्षद हैं, उन्होंने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है मौजूदा समय में जो नेहरू बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सड़क है। यहाँ के सभी नागरिकों की इच्छा ये है कि हमें एक बेहतर सड़क जो है जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए। तो आप देख सकते हैं पिछले करीब जो तमाम स्थानीय नागरिक हैं वो अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, सभी तरह के प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी के जो यहाँ से मौजूदा विधायक है श्री दिलीप पांडे जी आम आदमी पार्टी से हैं, उनके निवास स्थान पे लोग यहाँ से गए हैं, उनको पत्र लिखा गया है, उनको ट्वीट किया गया है, कई प्रकार से उनको जैसा संभव हुआ उस तरीके से उनको अपनी बात पहुँचाई गई है, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कुछ कार्य नहीं किया है। मौजूदा सांसद श्री मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, उन्होंने कई बार सड़क को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको लेकर के कई बार आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। वो भी कई बार आए हैं नेहरू विहार में, तमाम तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए पार्टी की ओर से, उन्होंने कई बार आश्वासन दिया। पिछली बार मैंने भी सुना था, उन्होंने मेरे सामने बोला कि ये सड़क मैं जानता हूँ, यानी सभी नेताओं के यहाँ से जितने भी तमाम पार्टियों के नेता हैं उनके संज्ञान में है कि सड़क जो है सबसे जटिल समस्या है, यहाँ की सबसे जो मेन मुद्दा है वो सड़क है, लेकिन उस ओर उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। जो निगम पार्षद जी हैं वो भी भाजपा से हैं, पूजा मैदान जी, उन तक भी बात पहुंचाई गई है। इवन मैंने खुद ने जो है केंद्रीय जो सड़क परिवहन निगम मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, उनको मैंने स्वयं ट्वीट किया है, उनको मैसेज किया है। लेकिन देखिए यही है कि तमाम राजनेता जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर खेल जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं ये जो कॉलोनी की जो सड़क होती है वो MCD के अंतर्गत आती है। सांसद जी कहते हैं कि मैं अपने निजी फंड से कोशिश कर रहा हूँ, इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द सड़क की जो समस्या है उसका हल किया जाए। पूजा मैदान जी भी कहती हैं कि फंड नहीं आया है। तो तमाम तरीके के वो कारण दे देते हैं, तमाम तरीके के उनके पास बहाने हैं, लेकिन पिछले करीब 5-6 सालों से इस जो सबसे प्रमुख समस्या है उसका किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हो पाया है। जो रोड साइड रह रहे हैं, जो भी लोग रोड साइड रह रहे हैं उनको इतनी समस्याएं हैं कि मतलब गिन नहीं सकते हैं। यहाँ जहाँ देखिए यहाँ समस्याएं, अगर मकान है रोड की वजह से मकानें भी हिलती है, ठीक है, पॉल्यूशन इतना है। और यहाँ कचरा सफाई का देखिए, मोदी जी बोल रहे हैं कि बहुत सफाई है, सब लोग दे रहे हैं, हालांकि MCD के यहाँ BJP के आती है, केजरीवाल के अंदर नहीं आती है वो, लेकिन सफाई भी देखिए, सफाई भी चौपट है। यहाँ निकलते ही लगेगा नहीं कि हम दिल्ली में हैं। दिल्ली का तो लगता ही नहीं कि लोकेशन दिल्ली का, देखिए आपको रेंट सब कुछ दिल्ली, मतलब लग रहा है कि अब रह रहे हैं दिल्ली, प्रॉपर दिल्ली का सब कुछ मिल रहा है आपको, लेकिन सुविधाएं दिल्ली की 1% भी नहीं है।
यहाँ सफाई वैसे ही है। यहाँ हमारे आगे थोड़ा सा वो मोहल्ला क्लिनिक है, वो क्लिनिक कम लगता है, वहाँ तो शौचालय वहीं बना दिए, कूड़ा फेंकने वाला वहीं बना। आपने इस बारे में किसी से शिकायत करी? शिकायत हम वैसे तो हम 3 साल से यहीं रह रहे हैं, लेकिन कोई शिकायत सुनने वाला ना यहाँ का एमएलए का कोई नंबर जानता है, मतलब कोई यहाँ ना लगता है। जैसे और जगह होता है ना कि विधायक हो या जो भी हो तो लगाते हैं, जनता दरबार के टाइप का अभी लगाए तो भी तो हम लोग शिकायत करने जाएंगे, कि किसी से कोई वो मतलब ही नहीं है। हमें क्या कहना है, हमने तो ये रोड पर जो बरसात जो आई वो बरसात में हम 2 बार गिरे, और नरक जो है ना, नाली के पानी अंदर घुस गया, टॉयलेट के पानी अंदर घुस गया, सीवर नाली एक मिक्स हो गया, अंदर पानी घुस गया, जो मतलब रोटी खाना नसीब हो गई। ऐसे बदबू में हम दोनों टाइम नहाने वाले पूजा पाठ करें, अभी नहा ही के आ रही में पूजा करने के लिए। इस रोड पर चलने में मतलब यहाँ से लेके इतना पानी लगा था, नाली का पानी और सीवर के पानी मिक्स। और बरसात जो हुआ था तो उन्होंने सब बुलाए यहाँ पर, रोड़ा पत्थर भर के, और जो है इतना डेस्क मिलता है जो रात दिन बंदा बीमार रहता है, सांस, जिसको ना भी सांस की बीमारी उसको भी बीमारी हो गई है। नहर की कंडीशन तो खराब ही है, सड़कें इतनी गंदी हैं कि बाइक वाले गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं भागते हुए, उनके हाथ पैर कईयों के टूट पड़ते हैं। हमें डरते डरते सड़क पार करते हैं, कोई जिंदगी थोड़ी है। जो भी इलेक्शन जीतता है वो बैठ जाता है जाके, आता कोई भी नहीं है। तो आपने किसी से शिकायत करी इस बारे में? बहुत बारी हो चुकी है शिकायत तो, पर कोई जो जीतता है वो आए तो उसको शिकायत करे ना, वो तो आता ही नहीं। नेहरू विहार में एग्जैक्टली क्या क्या परेशानी है, मतलब सड़कों के अलावा और क्या परेशानी है? के अलावा पानी के बिल इतने आ रखे हैं जो कि भर भी नहीं सकते हम लोग। मीटर लगवा दिए हैं, मीटर लगवाने पर बिल इतने आ गए, उसके बावजूद भी इतना बिल आया हुआ है, हम लोग तो भर भी नहीं सकते वो बिल जो इतना बिल आया हुआ है। केजरीवाल जी कहते थे जी। माता जी, नेहरू विहार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हेयर बैर में ये सबसे ज़्यादा परेशानी तो यही है, हमें डोसे के चलने के ये ठिकाने लगते हैं, गिरते हैं, और बिल इतने आते हैं, गरीब लोग वैसे ही हम पूरे कहाँ से पाएंगे इतने बिल। केजरीवाल जी का कहना था पानी का बिल माफ हो जाएगा, यहाँ तो दुगना चौगुना बिल आ रहा है, माफ तो कुछ भी नहीं हुआ। नेहरू विहार की बहुत गंदी कंडीशन है, जब ये खड़े होते हैं तब तो हाथ जोड़ के जाते हैं जी हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, करवाते कुछ भी नहीं है। लास्ट में जाके देखो जहाँ से पुल उतर रहा है, ठीक है, वहाँ पे सीवर के ढक्कन खुले हैं, रात को गिर जाए तो उसका पता भी नहीं लगेगा कहाँ गया, घर वाले ढूंढते ही रह जाएंगे। इस टाइम इस यहाँ की कंडीशन हुई पड़ी है सड़कों की, और सड़कों की है। वैसे देखो पानी है, पानी का बिल जो है कहते हैं फ्री है, हम तो डबल बिल देते हैं, बिजली का भी पानी का भी देते हैं। पानी जो है बिजली इसके बिना मोटर के बिना पानी आता ही नहीं है। नहीं, आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो बिल आएगा ना, कम कंज्यूम करेंगे तो नहीं आएगा। जो इस्तेमाल करना है वो तो करना ही है ना, ये थोड़ी ना भी आधा काम छोड़ देंगे, आधा जन आएंगे नहीं, हाथ धो के बैठ जाएंगे। तो आपको लगता है फ्री की जितनी लिमिट जो है वो कम है? हाँ कम है, पानी जो इसके बिना मोटर के आता ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब कि मोटर चलने की वजह से मीटर ज्यादा तेज चलता है, मीटर ज्यादा और डबल नुकसान होता है आपका। हाँ, पानी जो आता ही नहीं है बिना मोटर के, हाथ भी धोने होते, चुल्ली करनी होती तब भी मोटर चलाओ। पानी जो थोड़ा बहुत तो ऐसे आना चाहिए ना, पहले आता था, आता ही नहीं है बिल्कुल भी। कि मैं 84 से यहाँ पर रह रहा हूँ, मुझे पता है, मैं 84 से रह रहा हूँ। 84 से मैंने ये रोड ऐसे ही देखे कि रोड आज तक ठीक नहीं हुआ। मतलब कोई भी आता है इलेक्शन में जीतता है, वो कहता है कि मैं करवा दूंगा, जो भी आता है मैं उस चीज़ को मैंने आज तक अभी तक देखा नहीं कि कच्चा प्लस्तर करवा दिया। मतलब कितने टाइम से यहाँ पर परेशानी, रोड वगैरह कितने टाइम से नहीं बनी? यहाँ पर कम से कम मेरे रिकॉर्डिंग लोग है तो 10-12 साल है जो मैं देख रहा हूँ कि मतलब रोड ठीक नहीं हुआ अब तक रोड ठीक नहीं हुआ। इसके अलावा और कोई परेशानी? इसके बाद परेशानी क्या है कि अब जैसा गवर्नमेंट ने पानी का बोला, ठीक है, पानी का केजरीवाल जी ने बोला तो पानी फ्री बोला था, पर अब बिल देखो तो कम से कम बिल निकल रहा है 10,000, 12,000, 15,000। मतलब गरीब बंदा कहाँ से अफोर्ड करेगा ये चीज को, कहाँ से अफोर्ड करेगा? बोला तो बिजली का बिल बोला, चलो बिजली का बिल आपने बोला 200 यूनिट फ्री है, तो 200 यूनिट फ्री के बाद आप उसको कहीं ना कहीं निकाल रहे हो। आप आज आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, दूध महंगा कर दिया। नहीं, पेट्रोल और सिलेंडर वगैरह ये जो है दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। चलो जो भी है, मैं इस चीज को नहीं कहता, पर महंगाई तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना, महंगाई तो गवर्नमेंट की है ना। तो उस चीज को देखो, जो मिडिल इंसान है उसको कहाँ से अफोर्ड करेगा? मतलब वो तो फिर बैठेगा यहाँ पर हम सिर्फ जो है जो लोकल परेशानी है उस पर लोकल परेशानी बोल देता हूँ कि लोकल मीन्स क्या, कॉलोनी नेहरू विहार, जय कॉलोनी नेहरू विहार बोलने को। तो आप रोड पे जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, रोड देखो, कोई सब्जी वाला आता है, कोई दूध वाला आता है, उसको परेशानी, काहे को परेशानी भाई? उनके रिक्शे गिर जाते हैं, पलट जाते हैं, दूध वाले गिर जाते हैं। रोड देखो आप,
रोड कैसा है, रोड का हाल देखो। अब वहां से एंट्री करो नेहरू पार्क, बाहर से एंट्री करो, पूरा नेहरू पार्क घूमो, कहीं भी जाओ, पूरे नेहरू पार्क का बुरा हाल है। हम पूरा नेहरू पार्क घूम चुके हैं। मतलब आपने नेहरू पार्क आपने घूम गए हो, आपने देखा किसी, जो मैं कहता हूँ यहाँ का काउंसलर है, कोई भी है, किसने क्या देखा आज तक, अभी तक क्या देखा? ये देखो रोड कैसा है। नहीं बढ़िया है तो आप ही बताएंगे। नहीं बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया है, मेरे को खुद को अच्छा लगता है। मेरा नाम गिरिराज रजक फ्रॉम ग्वालियर। मैं इंजीनियर हूँ, तो मैंने फर्स्ट ईयर में ये सब देखा है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत लूज है। मैं नेतागिरी पर नहीं बोलूँगा, ना बोलना चाहता, नेतागिरी में जाना है मुझे, वो मेरा समय है पर्टिकुलर। और ये ड्रेनेज सिस्टम का ये पानी भरना, हमारे यहाँ कपड़े गंदे होना, 3.5 साल समथिंग हो गया मुझे मुखर्जी नगर नेहरू विहार में, दिल्ली में खेल रहे हैं, ये समझो। राष्ट्रपति नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में बैठेंगे, बट उसमें लवासना जाना होता है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और मेहनत सफलता लाएगी। लेकिन ये सफलता में एक अवरोधक है, आप समझ रहे होगे सर जी। तो ऐसा है, ज़्यादा बोलना मुझे ना तो आता है, ना आपका टाइम वेस्ट करूँगा, क्योंकि यूपीएससी के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टू मी आई एम नॉट टाइम वेस्ट। भाई बुरा हाल है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। आते हैं दूध लेके बाइक गिर जाती है, कई बार स्टैंड टूट रहा है, कभी कुछ पंचर हो रहा है, अड्डे गड्ढे हो रहे हैं। 10 साल तो मैं देखते हो गए, अब ले सुधार हुआ नहीं है, तो बहुत बुरा हाल है। मतलब 10 साल से जो है नेहरू विहार की कंडीशन, यहाँ के रोड सब खराब है। हाँ जी, बहुत बुरा हाल है। बरसात में तो और भी ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं यहाँ। आज का लास्ट लाइन का सफ़र यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जिस तरीके से हम नेहरू विहार के अंदर हम एंटर हुए, हमने नेहरू विहार के अंदर समस्याएं देखी। समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रोड की समस्या थी, जो कि हमने खुद देखी। उसके बाद हमने लोगों के विचार लिए। लोगों ने बहुत कुछ जो है अपने विचार हमारे सामने रखे, हमारे थ्रू अपने सांसद के सामने, एमएलए के सामने और अपने पार्षद के सामने ये समस्याएं रखी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है वो रोड की समस्या थी, और रोड की समस्या इतनी खतरनाक है, बिल्कुल यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे और पूरी सड़कें जो है टूटी हुई है, जिस वजह से ड्रेनेज सिस्टम बहुत बुरी तरीके से खराब है। समस्या अभी नहीं है, जब यहाँ पर जब बरसात शुरू होगी, बरसात शुरू होने के बाद हो सकता है यहाँ पर जो है 2 फुट 3 फुट 4 फुट तक पानी यहाँ पर खड़ा हो जाए, क्योंकि प्रॉपर जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। नेहरू विहार बिल्कुल नर्क की हालत के अंदर जी रहा है। इनको अपने एमएलए से, एमपी से, पार्षद से सबसे शिकायत है। कैमरामैन साहिल के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, दिल्ली।